हालेलुया। अजीजों, आप मेरे साथ निकालिए द बुक ऑफ जजेस, कज़ात की किताब, पुराने अहदनामे में से उसका 11वां बाब है और उसकी 29वीं आयत मुकद्दसा से 33वीं आयत तक मैं पढ़ना चाहता हूं किताब मुकद्दस में से। आपने अपनी बाइबल में आप गौर कर सकते हैं। तब खुदावंद यीशु मसीह की रूह इफ्ता पर नाज़िल हुई और वो जलाद और मनस्सी से गुजरकर जलाद के मिस्फा में आया और जलाद के मिस्फा से बनी अमून की तरफ चला और इफ्ता ने खुदावंद यीशु मसीह की मन्नत मानी और कहा कि अगर तू यकीनन बनी अमून को मेरे हाथ में कर दे तो जब मैं बनी अमून की तरफ से सलामत लौटूंगा, उस वक्त जब कोई पहले मेरे घर के दरवाजा से निकलकर मेरे इस्तकबाल को आए, वो खुदावंद यीशु मसीह का होगा और मैं उसकी सोख्तनी कुर्बानी के तौर पर गुजरानूंगा। मैं उसको सोख्तनी कुर्बानी के तौर पर गुजरानूंगा। तब इफ्ता बनी अमून की तरफ उनसे लड़ने को गया और खुदावंद यीशु मसीह ने उनको उसके हाथ में कर दिया और उसने एरोएर से मिन्नत तक, मनयत तक, जो 20 शहर हैं, और अबेल करामीम तक बड़ी खूनरेजी के साथ उनको मारा। इस तरह बनी अमून बनी इसराइल से मगलूब हुए। और इफ्ता मिस्फा को अपने घर आया और उसकी बेटी तबले बजाती और नाचती हुई उसके इस्तकबाल को निकल कर आई और वही एक उसकी औलाद थी, यानी सिर्फ उसकी औलाद भी एक ही थी और वो बेटी थी। उसके सिवा उसके कोई बेटा ना था। जब उसने उसको देखा तो अपने कपड़े फाड़ कर कहा, हाय मेरी बेटी, तूने मुझे पस्त कर दिया और जो मुझे दुख देते हैं उनमें से एक तू है, क्योंकि मैंने खुदावंद यीशु मसीह को जुबान दिया है और मैं पलट नहीं सकता। आशीषों, इफ्ता के बारे में बाइबल मुकद्दस में लिखा है, ग्यारहवें चैप्टर में, और जिलादी इफ्ता, जिलादी जिलाद का रहने वाला है, बड़ा जबरदस्त सूरमा और कस्बी का बेटा था और जिलाद से इफ्ता पैदा हुआ था। कस्बी का बेटा है जीजो। कस्बी आप समझ सकते हैं, उस फाशा औरत को कहते हैं जो अपने जिस्म का कारोबार करती है। और जिलाद की बीवी के भी उससे बेटे हुए और जब उसकी बीवी के बेटे बड़े हुए तो उन्होंने इफ्ता को यह कहकर निकाल दिया कि हमारे बाप के घर में तुझे कोई मिरास नहीं मिलेगी, क्योंकि तू गैर औरत का बेटा है। आशीषों, आप गौर कर सकते हैं कि खुदा ने इस जहान के निकम्मों को, बेवकूफों को, हकीरों फकीरों को, आपने एक औरत का जिक्र पढ़ा होगा, राहब फाशा। फाशा का मतलब भी प्रोस्टिट्यूट ही है। और उसने यशुआ के जासूसों को अपने घर में अजीज़ो जगह दे करके उनकी जान बचाई। और मैं हमेशा कहता हूं, ये राहब फाशा नहीं है, ये राहब अब एक मुकद्दस औरत है, लेकिन बाइबल में उसको फाशा ही कहा गया है, लिखा गया है। एक फाशा का, एक कस्बी का बेटा है, लेकिन रूह कुदस की बरकत ने उसको ऐसा बना दिया है जैसा खुद खुदा बाप यीशु मसीह है। कैसे? जब आप 29वीं आयत का मुताला करें तो लिखा, तब
खुदावंद यीशु मसीह का रूह इफ्ता पर नाजिल हुआ। हालेलुया। पाक रूह कुदस की बरकत अजीजों हमें जमीन से पकड़ करके गुनाह की अथाह गहराइयों से निकाल करके आसमान की बुलंदियों में मसीह के रूह के वसीला से कर देती है। हमारी बदियों को, कमजोरियों को, निकम्मेपन को, अधूरेपन को। शायद हम कातिल भी हो सकते हैं, शायद हम जिनाकार भी हो सकते हैं, शायद हम चोर भी हो सकते हैं, डाकू भी हो सकते हैं, और बहुत सी बदियों और गुनाहों में जकड़े हुए। लेकिन अरूल कुदस की बरकत रूह के मसा ने कर दिया, मसीह का मिजाज भर दिया, मसीह की सीरत और मसीह की सूरत। हालेलुया। पाक रूह की बरकत ने अजीजों एक मट्टी के बने हुए इंसान को, गोशपोश के इंसान को, जो दाऊद कहता है कि अपनी वो मां के पेट से ही गुनाह में उसने जन्मा है, उसको ऐसा कर दिया जैसा वो खुद है। अजीजों रूह कुदस की ताकत हमें मसीह जैसा बना देते, मसीह की तरह बना देते, मसीह की मानद बना देते, हमें खुदाई बना देती है। अजीजों हालेलुया। तो जब स्पिरिट ऑफ द लॉर्ड उसकी जिंदगी के अंदर जोर से नाजिल हुई, तो तब उसने अजीजों बनी इसराइल के लिए उनको बचाने वाला बन गया, जो को दुश्मनों के वसीले से सताया जा रहा था। अमोनी लोग उनको तंग कर रहे थे, और ये अमोनी जो है ये अजीजों मुकद्दस अजीजों लूत के बारे में तो आपने पढ़ा होगा कलाम पाक में से। उसको उस शहर में से, सदोम और अमोरा में से बचा लिया गया, लेकिन आगे चलकर जब वो एक गार में था तो चूंकि बीवी को तो नमक का स्तून बना दिया था खुदा ने, क्योंकि शायद वो अपनी पिछली जिंदगी की तरफ उसने देखा कि वो भी वहीं रह जाती। अब जो दो बेटियां हैं उनमें से जो औलाद पैदा हुई है मुकद्दस लूत के वसीला से, वो बनी अमोनी कहलाते हैं, और ये बनी इसराइल को दुख दे रहे थे। ये बनी इसराइल जो है वो मुकद्दस अब्राहम से शुरू हुए, अब्राहम से इसहाक और इसहाक से याकूब। इस तरह से ये अजीजों सारा नस्बनामा चलता है। लेकिन उस वक्त लूत को बचा लिया, लेकिन बाद में उसके वसीले से अमोनी पैदा हुए हैं जो कि बनी इसराइल को दुख दे रहे हैं। लेकिन एक कसबी के बेटे को उसके घर से भी निकाल दिया गया कि बाप ने कहा कि जो उसकी बीवियां हैं उसमें से तो जो औलाद है उसको तो मेरास मिल सकती है, लेकिन इसको कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन अजीजों जिसको यीशु मसीह मिल गया, जिसको रूह कुदस मिल गया, वो एक अजीब ही शख्स बन गया है। उसको दुनिया की दौलत से क्या, उसको दुनिया के हशमत से क्या है, इससे ये तो उसके पीछे पीछे आएंगी। अब ये ऐसा खुदा का बंदा है, इसने कहा कि अगर मेरा खुदा यीशु मसीह मुझे इस जंग में फतह दे तो मैं, जो मेरी सबसे पहले जो मेरे सामने शख्स आ जाएगा, मैं उसको खुदा के हुजूर में गुजरान दूंगा, उसकी सोख्तनी कुर्बानी कर दूंगा। सोख्त फारसी ज़बान का लफ्ज़ जिसका मतलब है जलाना, जली हुई कुर्बानी। और अजीजों अब सामने बेटी आ गई, एक ही औलाद है ना, और कोई बेटा बेटी है, इकलौती औलाद, अकेली। लेकिन खुदावंद का बंदा, उसने कहा कि मैं एक जंग तो जीत गया हूं अमोनियों के खिलाफ, लेकिन एक जंग में हार गया हूं कि अब जो कसम मैंने, जो मन्नत मैंने मानी है, उससे मैं पीछे नहीं हट सकता।
आगे जाके लिखा है, बेटी ने कहा, उसने उससे कहा, अरे मेरे बाप, तूने खुदावंद यीशु मसीह को जुबान दी है, तो जो कुछ तेरे मुंह से निकला है वही मेरे साथ कर, इसलिए कि खुदावंद यीशु मसीह ने तेरे दुश्मनों बनी अमून से तेरा इंतकाम लिया है। जब अजीजों, हमारा खुदाम चाहता तो नहीं है, क्योंकि वो खुद कुर्बान होकर के अजीजों, ये अजीजों उस वक्त की बात है कि जब अभी कुर्बानी सलीब पर नहीं हुई थी, लेकिन अब वो बेटी इतनी वफादार है, वो कह भी सकते कि शायद मेरे बाप का दिमाग खराब हो गया है। जब अब्राहम से कुर्बानी मांगी गई तो क्या खुदा ने इसहाक की कुर्बानी होने दी अजीजों? नहीं ना होने दी। सब कुछ तैयार हो गया, मज़बा तैयार हो गया, छुरी चलाने लगा, तो अजीजों क्या हुआ? आवाज आती है, अब्राहम अपना हाथ रोक ले और झाड़ी में देख, वहां पर मेंढा है, उसको कुर्बान कर दे। लेकिन यहां पर अजीजों इफ्ता जला दी, अपनी कसम का पक्का। बेटी को 2 महीने उसने कहा कि मुझे मेरे बाप, मेरे लिए इतना कर दिया जाए कि 2 महीने की मोहलत मुझको मिले, ताकि मैं जाकर पहाड़ों पर अपने हमजोलियों के साथ अपने कंवारपन पर मातम करते फिरूं। ये मातम रूह सोजा है अजीजों, सोज करना, मातम करना, नोहा करना, ये भी रूह कुदस की एक अजीजों के वसीले से हमारे अंदर आंसू आते हैं, आहें भरते हैं, बका करते हैं। उसने कहा जा, और उसने उसे 2 महीने की रुखसत दी बाप ने, और वो अपनी हमजोलियों को लेकर गई और पहाड़ों पर अपने कंवारपन पर मातम करती फिरी। 2 महीने 60 दिन मातम करती रही अपने कंवारपन पर, और 2 महीने के बाद वो अपने बाप के पास लौट आई। कितनी वफादार बेटी है, कितनी वफादारी अजीजों, कितनी वफादार है अजीजों। हालेलुया। बाप से छुट्टी लेकर जाती है, वापस लौट आती है, कहती है और मेरे साथ वैसा ही पेश आया जैसे मन्नत उसने मानी थी। वो अपने बाप के पास लौट आई और वो उसके साथ वैसा ही पेश आया जैसी मन्नत उसने मानी थी। इस लड़की ने मर्द का मुंह ना देखा था। सो बन इसराइल में यह दस्तूर चला कि साल बसाल इसराइली औरतें जाकर वर्ष में 4 दिन तक इफ्ता जलादी की बेटी की यादगारी करती थीं। हम खुदाम की शुक्रगुजारी करते हैं, उसके नाम को मुबारक कहते हैं। अब अजीजों, वो वक्त नहीं रहा, क्योंकि जब उसने जानवरों को ही, कुर्बानियों को, उनको आजादी दे दी, उनको निजात दे दी, तो अब वो इंसान से कैसे इंसान की कुर्बानी मांग सकता है? अगर कुर्बानी हमें करनी है तो अजीजों, हमें अपने बदन को कुर्बान करना है। पास है भाइयों, में खुदा की रहमत याद दिलाकर तुमसे इल्तिमास करता हूं कि अपने बदन ऐसी कुर्बानी होने के लिए नजर करो जो जिंदा, पाक और खुदा को पसंदीदा हो। ये तुम्हारी माकूल इबादत है। और इस जहान के हम शक्ल ना बनो, बल्कि अक्ल नहीं हो जाने के सबब से अपनी सूरत को बदलो। बदन की कुर्बानी खुदा मन चाहता है। और ये हम कैसे कुर्बान करें? क्या अपने आप के गले पर छुरी चला दें? क्या अपने आप को आग में डाल दें? जब तुम मर गए बपतिस्मे में, मसीह के साथ दफन हो गए, और फिर रूह कुदस की जो बरकत है उसके वसीले से हमारे अंदर रूहानी नमकीनी आती है, जिसके लिए आप
मरकस 12 बाब और उसकी 57 आयत को पढ़ें, वहां पर लिखा हुआ है कि हर कुर्बानी आग से नमकीन की जाती है। हालेलुया। अब इस बदन को जलाने से नहीं, ना ही इसको मारने कूटने से है, बल्कि असीसो नहायत हलीमी और फरोतनी के साथ अपने आप को पेश कर देना है। और फिर रूह कुदस की बरकत, जिसका निशान गैर जुबानें हैं, नई नई जुबानें, बेगाना जुबानें, आदमियों की जुबानें, फरिश्तों की जुबानें, ये है इसका निशान। इसको ले लीजिए और कोई नहीं अजीजों। आपके चंदे, आपकी राय की, आपके अच्छे काम, आपके रोजे, पाकिशा, ये सारी मजहबी प्रैक्टिस है। जब तक अजीजों मैं और आप रूह कुदस के वसीला से, तब रूह कुदस हमारे ऊपर भी जोर से हमारे अंदर आकर काम करेगा। जोर की आंधी का सुनाटा होगा आपके वसीले से अजीजों। उसने शागिर्दों से कहा कि फसल बहुत है लेकिन मजदूर थोड़े हैं। कैसे मजदूर? रसूल, चिरवाहे, नबी, उस्ताद, मुबश्शिर, संडे स्कूल के टीचर, ये मुकद्दस लोगों को कामिल बनाए। ये उस वक्त होगा जब जोर का मस्सा रूह कुदस जोर से मेरी और आपकी जिंदगी के अंदर काम करेगा, तब ऐसा होगा अजीजों। तब हम अजीजों खुदावंद की मानद बन जाएंगे, यीशु मसीह की मानद बन जाएंगे, उससे भी बड़े बड़े काम भी कर सकते हैं। हालेलुया। हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं पाक रूह कुदस के लिए, जो खुद खुदा है, जो खुद हमें बरकत देता है, जो खुद हमें सिखाता है, इस कलाम में से अपने तह की बातें बताता है। हम उसका शुक्र अदा करते हैं। हालेलुया। ये जो कुछ किताब मुकद्दस के अंदर स्टोरीज है, ये कहानी जो हमने पढ़ी, ये सच्ची कहानी है। ये बाइबल मुकद्दस एक सच्ची किताब है। ये इसके अंदर कोई ऐसी मनगढ़ंत कहानियां नहीं है, बूढ़ों किसी कहानियां नहीं है कि इधर उधर बातें सुनाते रहो लोगों को। कोई कहानी सुनाए, कलाम में से सीखा। बहुत सी कहानियां अजीजों, जिसके अंदर से हमें रूहानी सबक मिलता है। खुदा का पाक रूह हमें आज के कलाम के वसीला से कसरत से बरकत बख्शे और फसल दे कि मैं और आप, हम सब अजीजों, अब रूह के मसद से भर करके हालेलुया इस दुनिया के अंदर उसके जलते और चमकते हुए चिराग हो। खुदा का पाक रूह हमें आज के कलाम के वसीला से कसरत से बरकत बख्शे। आमीन, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड। पाक रूह खुदा, हम आपका शुक्र अदा करते हैं और आपके नाम को मुबारक कहते हैं आज के जिंदगी बख्श कलाम के लिए, जो आपके कलाम के अंदर से हमने सीखा है कि किस तरह से हमें तेरे हजूर में चलना है। जब पाक रूह जोर के साथ नाज़िल हुआ इफ्ता जलादी पर, तब वही कसबी का बच्चा, कसबी का बेटा, हालेलुया, बनी इस्राएल के लिए एक जबरदस्त सूरमा बन गया। आपने भी हम कमजोरों को, बेवकूफों को, निकम्मों को, बेवजूदों को, हकीरों फकीरों को, जिनकी कोई वैल्यू नहीं है, उनको रूह के वसीले से अपने लिए क्वालिफाई कर लिया है। हम आपका शुक्र अदा करते हैं, आपके नाम को मुबारक कहते हैं। हालेलुया। सारा जलाल आपको देते हैं, सारा जलाल आपको मिल जाए। और अब तो आपको किसी कुर्बानी की जरूरत नहीं है। अब आपको बैलों बछड़ों कुर्बानी की जरूरत नहीं है। आप खुदावंद, मुझे अपने बदन को तेरे हजूर में कुर्बान करना है। मैं तेरा शुक्र करता हूँ रूह कुदस के लिए, जो हर रोज हमारी गांठ छांट करता है, हर रोज हमें सिखाता, हर रोज हमें बरकत देता है। हालेलुया। मुझे कलाम मिला, मैंने इसे नोश किया, जो मेरे दिल की खुशी और खुर में थी, और ये रूह कुदस अजीजों उस पानी को जाहिर करता है। आइए इसे लो और पियो और इससे बरकत पाओ, इससे रूहानी इस्तिफादा हासिल करो। खुदा का पाक रूह आप सबको कसरत से बरकत बख्शे। अजीजों, मैं खुदा की शुक्रगुजारी करता और उसके नाम को मुबारक कहता हूँ। कुछ मसरूफियत की वजह से कुछ दिनों से आपके साथ शाम के वक्त हाजिर नहीं हो रहा था। सुबह की इबादत मुसलसल थी, आज सुबह भी मैं मसरूफ हो गया। मेरी प्यारी बेटी, आज उसने मोरक्को का सफर शुरू किया और उसको मैं छोड़ने के लिए चला गया और इस रेलवे स्टेशन के पास। तो फिर मैं सुबह ना आपके साथ बैठ सका। सुबह की बरकत जो है फिर आज कल फिर सीखेंगे चीजों। खुदा के ज़बूर 41 में से ज़बूर 41 की स्टडी होगी और उसके अंदर से हम सीखेंगे। उसमें लिखा है कि ये है दाऊद का मशकील के बारे में सीखेंगे। आपने ज़बूर भी सुना होगा, आपने गजल के बारे में भी सुना होगा, आपने गीत भी सुना होगा, लेकिन मशकील भी बाइबल मुकद्दस में लिखा हुआ है, तो उसके बारे में हम सीखेंगे। अजीज, अपने मेरे लिए दुआ करते रहें ताकि खुदा मुझ पर हिकमत और मुकाशफा की रूह से अपने कलाम का दरवाजा
کھول کے رکھے اور ہم سب کو اسپرٹ آف انڈرسٹینڈنگ کے وسیلہ سے سمجھنے کا فضل دے تاکہ ہم اس کلام کو سمجھیں. ہاللیلویا ہاللیلویا. Christ God bless you all. Hallelujah. The grace of our Lord Jesus Christ be with all the people. The grace of our Lord Jesus Christ be with all saints. Amen.